आज की वीडियो बच्चों में आपको चैप्टर नंबर 5 कबीर के दोहे के क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। तो आइए बच्चों हम इस कविता के क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए। इस दोहे में गुरु को गोविंद यानी कि ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर है कि हाँ, मैं इस कथन से पूरी तरह से सहमत हूँ। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। कबीरदास जी के अनुसार यदि गुरु और ईश्वर दोनों साथ में खड़े हो ना, तो हमें सबसे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए। इसका कारण यह है कि गुरु ही वह माध्यम है जो हमें ज्ञान प्रदान करता है और ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के हम ईश्वर की महिमा को कभी भी नहीं जान पाते। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कहा गया है कि सिर्फ बड़ा या संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बड़े या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और भी विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए वो आपको बतानी है। तो देखिए, खजूर के पेड़ के उदाहरण से कबीर जी ये समझाते हैं कि केवल धन, पद या कद बड़ा होने काफ़ी नहीं है। यदि आप किसी के काम भी नहीं आ रहे, एक संपन्न मनुष्य के निम्नलिखित गुण होना चाहिए। जैसे वो व्यक्ति परोपकार भी होना चाहिए, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहे, विनम्रता होनी चाहिए, ऊंचे पद पर होकर भी घमंडी ना हो, सहानुभूति होनी चाहिए, वह दूसरों के दुख को समझे, और सेवा भाव, उसकी शक्ति और संपत्ति समाज के कल्याण हो, ना कि केवल स्वयं के भोग के लिए। नेक्स्ट है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। क्या आप मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव दूसरों पे ही नहीं स्वयं पर भी पड़ता है? आपके बोले गए शब्दों ने आपको या किसी अन्य के स्वभाव को, मनोदशा को परिवर्तित किया है? उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए, जी हाँ, जो शब्दों का प्रभाव दूसरों के साथ साथ बोलने वाले पर भी पड़ता है, जो बोल रहा है उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। और कबीर जी यही कहते हैं कि जब अहंकार त्याग कर मीठे वचन बोलते हैं तो सुनने वाले को तो सुख मिलता है, हमारा अपना मन भी शांत और प्रसन्न रहता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम किसी पर क्रोध में चिल्लाते हैं तो हमारा अपना रक्तचाप बढ़ता है, अपना खून गर्म होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, और मन अशांत हो जाता है। और इसके विपरीत यदि हम किसी को प्रेम से धन्यवाद या क्षमा कहते हैं तो हमें भीतर से एक सुकून और एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा है, घा के बाद सीधा अणे दिया हुआ है, मतलब ये आपका घा वाला है। ठीक है, एक आपको यहाँ पे नहीं है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। हमारे विचारों कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। तो देखिए, संगति का हमारे चरित्र निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, धीरे धीरे हमारे विचार और कार्य भी, काम भी हम वैसे ही करने लगते हैं। हालांकि प्रभाव क्या है, अच्छी संगति में हमारा सन्मार्ग पर ले जाती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है अगर हम अच्छी संगति के साथ रहते हैं। जबकि बुरी संगति हमें विवेक, हमारे जो विवेक है, ठीक है, उसको पूरी तरह ख़त्म कर देती है। जैसे उदाहरण के लिए एक मेधावी छात्र ऐसे मित्रों के साथ रहने लगा जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे उसके भी अंकों में गिरावट आने लगी। और वही अगर कोई साधारण छात्र ज्ञानी अनुशासित लोगों के साथ रहे तो वे भी उन्नति करने लगता है। और इसे पारस पत्थर और लोहे के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। लोहा पारस पत्थर के संपर्क में आकर क्या होता है, एकदम से सोना बन जाता है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप बच्चों आपको ये पूरे क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर की बच्चों मैंने व्याख्या भी आपको करा दी है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप क्लास 8 की हिंदी 2026 और 27 की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले के सभी चैप्टर और क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।